गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छा, अपने पेरेंट्स का अपने पैर छुआ आज? छुआ ना? ओके ग्रेट। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का यह भाग होता है। कैसे? आइए जानते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट मतलब विषय भी होता है। जैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, तो विषय होता है। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है? लिखा है इन ए सेंटेंस द पर्सन और थिंग विच वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में हम जिसकी बात कह रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, लिखा है अशोक इज रीडिंग। अशोक पढ़ रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? अशोक। ग्रेट। सेकेंड देखिए, लिखा है हॉर्सेस ईट ग्रास। कि जो हॉर्सेस हैं वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं। जो घोड़े हैं घास खाते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? घोड़े के बारे में, गधे के बारे में, या हाथी के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हॉर्सेस। तो हॉर्सेस हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है ना कि हम किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट। नंबर 3 देखिए, पीटर रन्स फास्ट। पीटर बहुत तेज दौड़ता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पीटर के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ? पीटर। समझ में आ रहा है ना? इट्स अ बहुत इट्स अ वेरी इजी टू फाइंड व्हाट इज सब्जेक्ट। फोर्थ देखिए, गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम्स। यहाँ लड़कियां आइसक्रीम खा रही हैं। तो कौन खा रहा है? लड़कियां। किसके बारे में बात हो रहा है? लड़कियों के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होगा? गर्ल्स। क्लियर। फिफ्थ देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा सर? बर्ड्स होगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। सिक्स में देखिए, फिशेस आर स्विमिंग इन अ सी। जो फिशेस हैं, देखिए फिश का प्लूरल क्या होता है? फिश का प्लूरल होता है फिश। लेकिन फिशेस क्या होता है? फिशेस मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, मतलब अलग अलग तरह के जो मछलियां होती हैं उसको फिशेस बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? फिशेस होगा। समझ आ रहा है ना? अच्छा, देखिए ये वही चीज लिखा है इन सेंटेंस 1 वी स्पीक अबाउट अशोक। इन सेंटेंस 2 वी स्पीक अबाउट हॉर्सेस। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है हमारा? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए, नाउ फाइंड आउट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ अबव स्टेटमेंट। अब इसमें दूसरा पहलू क्या है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमें पता चल गया। उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन वह क्या कर रहा है? ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? बताइए। प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सॉरी, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसके बोले? सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और बाकी का जो हिस्सा होता है क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, अशोक इज रीडिंग। यहाँ पे अशोक क्या है? सब्जेक्ट है। और इज रीडिंग क्या है? प्रेडिकेट। सेकंड में हॉर्सेस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। और ईट ग्रास क्या है? प्रेडिकेट। थर्ड में पीटर क्या है? सब्जेक्ट है। रन फास्ट प्रेडिकेट। फोर्थ में गर्ल सब्जेक्ट है। आर ईटिंग आइसक्रीम प्रेडिकेट है। बर्ड सब्जेक्ट है। फ्लाई इन द स्काई
प्रेडिकेट है, फिशेस सब्जेक्ट है, आर स्विमिंग, ठीक है ना, आर स्विमिंग इन सी क्या है, प्रेडिकेट है, क्लियर है। आते हैं, लेकिन क्या होता है, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द सब्जेक्ट यू इज लेफ्ट आउट। कभी कभी क्या होता है, जैसे इधर इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस सबको पता है, जिसे हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। या आपने सेंटेंस वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। कह रहा है किसी किसी सेंटेंस में यू जो होता है अंडरस्टैंडेबल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि सिट डाउन, इसका मतलब क्या रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि यू सिट डाउन, कि आप बैठ जाइए, यही मतलब होता है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, यू होता है। जैसे फर्स्ट में देखिए, कम इन रियली मीन्स यू कम इन। कम इन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग क्लास के अंदर आते हैं, आप लोग पूछते हैं सर मे आई कम इन, तो सर क्या बोलते हैं, कम इन, मतलब कम इन, अंदर आ जाओ। यहाँ पे कम इन किसके बोलता है, मतलब आपको बोलते हैं कि आप अंदर आ जाइए। आप ही इसको असल में देखेंगे तोड़ के, तो इसका मतलब क्या होगा, यू कम इन, यू कम इन, कि आप अंदर आ जाइए। तो कम इन का मतलब क्या होता है, यू कम इन, ठीक है ना। सिट डाउन, यू सिट डाउन, रन मतलब यू रन, गो आउट मतलब कि यू गो आउट, स्टैंड अप मतलब कि रियली यू स्टैंड अप, स्टॉप मतलब कि यू स्टॉप, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, ठीक है, क्योंकि हम यू जो क्या है, इसमें हिडन है, एक तरह से छुपा हुआ है। समझ आ रहा है ना, हाँ सर समझ आ रहा है। अब आता है प्रेडिकेट के बारे में। इसका डेफिनेशन क्या दिया, व्हाट इज सेड अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे अभी मैंने समझाया आपको। तो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव टू पार्ट। तो हर एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे सेंटेंस हमारे सामने कुछ दिए हैं, इसका हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करते हैं। जैसे हिज एग्स फेल इनटू द वाटर, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, हिज एग्स, इसके एग्स के बारे में बात की, जैसे कुल्हाड़ी के बारे में बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, हिज एग्स और फेल इनटू द वाटर, ये क्या होगा, प्रेडिकेट। सेकेंड में क्या दिया, अ ब्लाइंड मैन कैनॉट सी, तो सब्जेक्ट कौन है, अ ब्लाइंड मैन मतलब एक अंधा आदमी, तो एक अंधा आदमी सब्जेक्ट हो गया, और कैनॉट सी देख नहीं सकता, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। वैसे ही थर्ड में द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इधर हो जाएगा, इज ब्लोइंग प्रेडिकेट हो जाएगा। फोर्थ है द पुअर बॉय बिगेन टू वीप, द पुअर बॉय सब्जेक्ट हो गया और बिगेन टू वीप प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ रहा है ना। सिक्स क्या होगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसमें क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको, तो यू होगा, ठीक है। कैन स्पीक इंग्लिश होगा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया सब्जेक्ट हो गया, इज अ ग्रेट कंट्री क्या होगा हमारा, प्रेडिकेट। सेवंथ क्या है, द वर्कमैन वॉर लेजी, द वर्कमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉर लेजी प्रेडिकेट हो गया। एट, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ही के बारे में बात की जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, डाइड फॉर द कंट्री प्रेडिकेट हो गया। नाइन्थ वाला, दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, तो दिस हाउस मतलब इस घर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और इज ब्यूटीफुल हो गया हमारा प्रेडिकेट। सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, सम बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और फ्लाइंग काइट्स क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर हो गया ना सबको। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट।